नमस्कार दोस्तों, आज 16 नवंबर 2023 दिन वीरवार। दोस्तों चलिए जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला। आज की मंडी में लहसुन की क्या रिपोर्ट है, चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास, जो व्यापारी हैं। ये भी भाई साहब व्यापारी हैं जो लहसुन लेके आए, और आज की क्या कुछ रिपोर्ट है, मंडी में कितना लहसुन आया, क्या क्या रेट हैं। ग्राहक नहीं है पर तेज़ी ऐसी है, इस कदर है तेज़ी लहसुन में कि जैसे क्या बताएँ जी। चलो अभी बताएँगे जी। सर जी नमस्कार जी। जी। राम राम जी बाबू कैसे जी। आप? बढ़िया जी बाबू जी, ठीक ठाक जी। एक तो यार अकेले अकेले बद्रीनाथ विशाल हुआ है, वाह जी वाह। ना बताया ना कुछ, हमारे तो आपकी रील से पता चला। अच्छा तो जी। क्या यारी दोस्ती है ये। नहीं नहीं, आपके पास कहाँ समय बाबू जी। यार हद से मैं आपका बैग ही उठा के चल पड़ता, आपका मेरे पुल पास ही बना बैग के कहाँ चल जी, मैं तो पड़ता। एक खाली कंबल लेके चल दिए जो कंधे पे टांग के। हाँ जी। अब तुम बताते तो सही। अच्छा जी। वैसे तो बुलावे होता है, हाँ आपका जी हाँ जी। बुलावा था, आप निकल गए। थोड़ा हो सकता है हमारा भी बुलावा हो जाता, आप बोलते। ऐसा है जी, आपको यहाँ भी काम है। मैं हूँ फक्कड़ आदमी। 5 दिन 6 दिन 4 दिन जहाँ गए बस चले गए जी। फिर नहीं नहीं, मोबाइल। फक्कड़ नहीं, आपका लगाव बहुत है उनसे, हाँ जी हाँ जी। तो आप इसलिए निकल गए। उनके बिना कुछ भी नहीं है जी जी। जी जी। बस इसी का ही करा, इसी की कायमा है जी, जो भी है इसकी है जी ये। बस बस हाँ बस। जी हाँ जी। ये बाबू जी कौन जी। ये घिरो वाले ना हमारे मुनीश अच्छा भाई। घिरोर वाले जी। तो अच्छा जी पहले अच्छा। भी आपने इनका इंटरव्यू लिया होगा। अच्छा जी अच्छा। ठीक मुनीश है जी। भाई घिरोल। तो जी। लहसुन का तो अब की बार ऐसा हो गया जी, जैसे वो क्या बताऊं जी, महाभारत में हाँ युधिष्ठिर का रथ हाँ। जमीन से 2 फुट ऊपर चलता था। इस समय तो जो जिनका लहसुन स्टॉक है जी, उनके तो कदम भी 4 कदम है वो धरती पे, धरती से 4 कदम ऊपर चल रहे जी। बिल्कुल जी, जो युधिष्ठिर जी का रथ ऊपर चलता था, उसकी दो वजह थी। हम्म। एक तो उनके उस रथ के जो सारथी थे, कृष्ण भगवान खुद थे। अच्छा जी। उस रथ के ऊपर महाबली हनुमान, हाँ जी ये खुद वहाँ पे स्थापित थे। हाँ जी। जिस पे दो दो शक्तियाँ विराजमान हो, उनका आशीर्वाद हो, तो वैसे ऊंचाई में चलता है। अच्छा जी। अब लहसन पे भी और लहसन वालों पे भी हाँ जी। प्रभु की कृपा बहुत सालों बाद आई है। अच्छा जी। कई साल से मर रहे थे। अब अभी मैं कल ही वीडियो देख रहा था। कल, हाँ, कल छिपा बड़ौद मंडी में लहसन में 300 कुछ का बिका है, 270 कुछ का बिका। लहसुन जी। 270 बिका। तो किसान को माला डाली जा रही थी, मिठाई खिलाई जा रही थी। तो मेरे को देख के ना हंसी भी आ रही थी, खुशी तो है ही है, बट हंसी भी आ रही थी कि ये वही लहसन है जिसको पिछला साल किसान 5 रुपये किलो में लानते दे रहा था, 2 रुपये किलो में लानते दे रहा था। ये उसी लहसन को कस्में खा रहे थे कि हम नहीं उगाएंगे ज़िंदगी में कभी, जला रहे थे, पानी में बहा रहे थे। तो वो वाला समय याद आ गया। तो सब ये वक्त है, हाँ जी वक्त किसी भी समय किसी का भी बदल जाता है। हाँ जी। इसलिए जब आ रहा हो ना बहुत धन, तो अहंकार नहीं कहना चाहिए, और जब सब चला जाए हाँ जी। तो दुखी नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। फिर वेट करनी चाहिए वक्त की, क्योंकि ये पलटता जरूर है साहब। हाँ जी। कुछ हो जाए, ये पलटेगा। ठीक है जी। उस पलटने तक आप कितने संयम से उस वक्त को निकाल जाते हैं। हमारे पिताजी कहते थे, उनको गए हुए 23 साल हो गए साहब, मेरे को सिर्फ 15 साल उनके साथ व्यापार करने का मौका मिला है। ठीक है जी। सिर्फ 15 साल की ट्रेनिंग है जो मैं आप लोगों को पिछले 35 साल से सर्व कर रहा हूँ। वो उनके ही एक्सपीरियंस है जो मैं बता पाता हूँ। तो वो क्या कहते थे कि ना, आदमी पे तूफान 2 टाइम आता है। जब बुरा वक्त आ जाए तब भी बहुत बड़ा तूफान आता है, ज़िंदगी उथल पुथल होता है। कहते हैं उससे भी खतरनाक तूफान जब सही वक्त चल रहा हो, अंधा पैसा आ जाए ना, तो उस बुरे वक्त से भी खतरनाक तूफान आता है। वो भी इतना खतरनाक तूफान होता है, उसमें अगर आदमी संभल गया तो ज़िंदगी भर डूबेगा नहीं वो। ठीक है जी। वो हैरानी वाली बात थी। हम पूछते थे जी, जब पैसा आता है फिर तूफान से क्या दिन रहता। क्या उस टाइम में तूफान में ना कई बुरी आदतें साथ आएंगी आपके, आपका दिमाग इतना ओवर हो जाएगा, आप किसी को कुछ नहीं समझोगे। तो पैसा आ जाता ना जेब में। हाँ जी। तो भाइयों, मैं तो यही कह रहा हूँ, ये तूफान खतरनाक है। जो पैसा आ रहा है बहुत अच्छा है, आना चाहिए था, क्योंकि पिछले 4-5 साल से सब हाल खराब था सबका। अच्छा जी। आड़तियों का, व्यापारियों का, किसानों का, मजदूरों का, सब परेशान थे। ये साल आया, बहुत प्रभु की कृपा रही, सबको दो रोटी उसकी औकात के हिसाब से जितनी भगवान ने जिसको देनी थी, ठीक है जी।
उसके कर्मों और उसके औकात के हिसाब से भगवान ने उसको दी है। ठीक है जी। अब इस चीज़ को कैसे संभालना है, ये आदमी के अपने अपने संयम के ऊपर है। अच्छा जी। अपने कान खोल के रखिए, अपनी आंखें खोल के रखिए, जो दान धर्म कर सकते हैं अपने को बचाने के लिए, किसी में एहसान नहीं करेंगे, अपने को बचाने के लिए कहना चालू कर दीजिएगा। ठीक है जी। ये ध्यान रखिएगा। मैंने बहुत तेजियाँ, मैं अपनी इस 35 साल की जर्नी में कम से कम 10 तेजी और 15 मंदिर देख रखे हैं बड़े वाले। अच्छा जी। तो उस एक्सपीरियंस को भी लाना भी हमारा फर्ज बैठता है, बताना। कुछ लोगों ने पहली तेजी देखी होगी, कुछ ने 10वीं तेजी देखी होगी, कुछ ने 5वीं तेजी देखी होगी। तो जिसने 10वीं तेजी देख रहे हैं उसको भी पता है कि इसकी कमाई इतनी जल्दी आसानी से पचती नहीं है। तो उसके तरीके बता रहे साहब। ऐसा नहीं है कि मैं भी कोई पचा गया। मैं भी 5 साल पहले मेरे साथ भी बहुत बड़ी दुर्घटना हुई और बिल्कुल फर्श से फर्श पे आ गया था, है ना। ठीक है जी। तो ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं होता, नहीं तो लोग कहते हैं बकवास ज़्यादा कहता है। तो भाई अब आ रहा है, इससे संभालो और बचो। चलिए जी। आज गाड़ियाँ कितनी आ रही बाबूजी मार्केट में जी? गाड़ियाँ 11 हैं 11 गाड़ियाँ हैं जी। और भाव भाई साहब अगर हम उस पे आ जाएं तो भोला वाला मार्का 200 पे आ गया। और पहले क्या रेट था? वही जब आपने उस टाइम इंटरव्यू लिया था 150-60 रुपये था, अच्छा जी। आज 200 है। साई मार्का 170 है और नूर मार्का 150-55 है। कितने बढ़ गए जी? 30 रुपये बढ़ चुके हैं अभी तक, अच्छा जी। 40 बढ़ चुके हैं। लेकिन मजे की बात, व्यापारी इस पर नहीं बेच रहे। वो कह रहे हैं भोला को कह दो 230 रुपये अच्छा जी। और साई को कह दो 200, नूर को कह दो 170-80 रुपये। ठीक है जी। तो आप समझ लें कि अभी भी इसमें 20-30 रुपये की और जंप आएगा। अच्छा जी। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, प्रोडक्शन मंडियों में तो जंप जितना कह लो आप, अच्छा जी। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है सेलिंग मंडियों में सेल कितनी है। अच्छा जी। हमने यहाँ पे बैठ के एक कट्टे वाले को भाव बता रहे हैं, एक कट्टे है 50 कट्टे या 100 कट्टे वाला, वो कितना उस पर रिस्पॉन्स क्या दे रहा है। सारी गेम बैठेगी सेलिंग मंडियों के सेल के ऊपर। ठीक है जी। पीछे तो हम जितना बढ़ा लें, सेल क्या है। अब जैसे भाई साहब 2 दिन से बैठे हैं, हाँ जी। तो भाई साहब सेल की क्या सिचुएशन है। सिर्फ दिल्ली नहीं, सिर्फ दिल्ली नहीं, आगे पीछे की भी मंडियों की रिपोर्ट तो आपको होती है। तो आपको सेल कितनी लग रही है। सेलें यहाँ तो बहुत 50 अपनी दुकान पर 50 कट्टे बिकवाए कल, आज 100 आज तो 50 कट्टे मारे। मंडी में मंडी में तो इतनी जानकारी ना है, मंडी में कितनी है। भाई बहुत 100-2.5-3 हज़ार कट्टा बिक जाए, इससे ऊपर तो नहीं बिक रहा होगा। मंडी में माल भी भरपूर पड़ा है और ये हर मंडियों की पोजीशन है भाई साहब। अभी जैसे पीछे मैंने कहा था कि 150 से 200 मार्केट जाएगी, तो उसमें 200 पे जाके मार्केट स्टेबल होगी। हाँ जी। अभी नहीं रुक रहा क्योंकि ये सफ़ेद हाथी है। जब ये भागता है किसी को बाप को भी नहीं पता है कहाँ जाके रुकेगा। ठीक है जी। ठीक है। इसका कोई आंकड़ा नहीं है जी। अच्छा जी। जब ये भागता है ना, व्यापार में जब व्यापार चल रहा है उसमें तो बता सकते हो, लेकिन इसकी भागने की स्पीड कितनी बड़ी चल रही है ये कोई नहीं बता पाएगा। ठीक है जी। तो उसमें जितना संभल के चलो उतना बढ़िया। अभी मेरे पास 2 लड़के आए हुए थे, बेचारे इंटरव्यू नहीं देना चाह रहे थे, उनका बैग पड़ा है। वो कहते हम आगे आ जाएंगे, बहुत छोटा काम करते हाँ हैं जी। कि जब हम आगे आ जाएंगे तो हमारे को दिक्कत होगी। अच्छा जी। उन्होंने भी 250 कट्टा रखा और आज उन्होंने 2 पैसे बहुत अच्छे कमाए। तो मेरा मकसद ये बोलने का है कि अभी भी जिन पे माल पड़ा है आधा बेच लो, अगर रोकना हो तो आधा फिर रोक लो। ठीक है जी। कमाई वो होती है जो अपनी जेब में आ जाए। ठीक है जी। प्रॉफिट को जेब में करो, थोड़ा बहुत रोक लो, फिर आगे और मज़े लेने के लिए। ये मेरी राय है। ठीक है जी। आप लोग बेचो ना बेचो आपके ऊपर है। बाकी तो पोजीशन ये 300 तक ले जाने की पूरी प्लानिंग है जी सबकी। वाह जी वाह, वाह जी वाह, 300 तक हाँ है जी उम्मीद। सर, हाथी है, इसका कोई भरोसा नहीं है कि किस टाइम किस स्पीड से भागेगा। अच्छा जी। मेन सादा दामोदार रहेगा अब सेलिंग मंडियों में। प्रोडक्शन मंडी तो जहाँ तक हो गई। आज के भाव से प्रोडक्शन मंडी की पोजीशन ये है कि वहीं पे 200 से लेके आज वहाँ पे 401 रुपये तक पीछे बिक गया माल। 401 रुपये किलो। किलो रियावन, और 200 से 250 तो आम बिक रहे हैं वहाँ पे माल। अच्छा जी। हाँ, तो 300 तो हो ही पड़ा है हाँ उनके जी। हिसाब से। अच्छा जी। अब यहाँ पे जो सिचुएशन है, यहाँ सेल
सारा गेम अब रहेगा 2 महीना हमारे पास पड़ा है, 1.5 महीना। अच्छा तो जी। सेल क्या निकलती है, सेल निकल गई तो यहाँ भी 300 हो जाएगा, नहीं निकली तो मार्केट यहीं इससे 20-30 ऊपर नीचे चलती रहेगी। अच्छा जी। नीचे तो नहीं चल रही, अब ऊपर ही चल रही है, लेकिन सेल की वजह से थोड़ी सी मार्केट स्टेबल होने की उम्मीद लग रही है मेरे अच्छा जी। अच्छा, यानी रेट ज़्यादा होने की वजह से कम कर दिया लेना भी लोगों ने। को। सर मैंने पहले भी बोला था, जितना हम 50-50 रुपये करके बढ़ाते रहेंगे, उसी हिसाब से, उसी एवरेज से, उतने परसेंटेज से सेल कम होती जाएगी। अच्छा जी। कम मिल जाती है। और खपत कम हो जाएगी ना इस समय जी। ठीक है जी। सर कितना आदमी है जो थोक में अगर 200 रुपये बिक रहा है यहाँ पे या 250 बिक रहा है, तो परचूनो 500 रुपये किलो है। हाँ जी। अब 500 रुपये किलो में लहसन क्यों कोई लेगा, 500 रुपये किलो में बादाम क्यों नहीं कोई लेगा, ठीक है जी, बात आपकी। बताओ ना। हाँ, या फिर जहाँ 4 कलियाँ डालनी थी वहाँ 2 डाल देंगे। वो एक डाल लेगा यार, हाँ। पेस्ट डाल लेगा ना। ये वैसी भी नहीं है कि इसकी सब्जी बनेगी, या ज़्यादा ही जरूरी भाई चीज़ है। आलू और प्याज या टमाटर तो है नहीं जिसके बिना कोई मर ही जाएगा कोई। हाँ जी। लोग सेल खपत रोकेंगे। तो अब यहाँ पे लोग बोलेंगे कि अभी तक तो तेजी कहता था, अब तेजी हो रही तो ये बात कर रहा है। सर मैं जो बात करूँगा, मैं बोलता हूँ जहाँ जायज़ चीज़ होगी वहाँ खड़ा हूँ। नहीं, वो भी तो बोल लेंगे, जैसे आप कह रहे थे कि वो आपके साथ एक बदतमीजी से बोल रहा था फ़ोन करके कि आप ये क्यों बोल रहे कि अभी से मंदा आएगा। उसके पास कट्टे ज़्यादा हैं, माल ज़्यादा हैं, पैसे कमा लिए, अब अकड़ के बोलने लग गए। आप कह रहे थे कि पैसे को खपाना भी है, एक के बस का नहीं है। हाँ भाई, अभी उसके पास अभी माल पड़ा है, 3-4 हज़ार कट्टा था उसके पास, तो मेरे से तड़ी में बोल रहा है कि तू बोल क्यों रहा है कि मद्दी आएगी, अच्छा जी। तू तेरा मतलब क्या है। अब भाई साहब, मैंने कोई मद्दी ये नहीं बोला कि मद्दी आएगी, हाँ जी। मैं कहा स्टेबल हो जाएगा, 10-20 रुपये का एक रिएक्शन आ सकता है। अच्छा जी। अब वो नहीं आए, मेरे तो अंदाजे ही है ना भाई साहब, हाँ जी। नहीं आए तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे आके सेल तो रुकी हुई है, ये तो फाइनल समझो आप। यानी उसके पास पैसे का वो था भी, क्यों बोल रहा था, क्या ले। भाई साहब आदत हो गई राणा जी, अब तेजी होती है तो लोग और बौखला जाते हैं, मद्दी होती है तो बेचारे नीचे चले जाते हैं। हमने उन लोगों को देखा है जो पिछले साल कस्में उठा रहे थे हाँ जी। हैं, और इस साल वो लहसुन में नाच रहे हैं। ठीक है जी। पिछले साल कैसे कस्में उठा रहे थे, हम लहसुन नहीं बोएंगे, अभी नहीं करेंगे। ज़िंदगी में नहीं करें हम ये वो, आज वो नाच रहे। अब वो नाचने के बाद वो भूल जाएगा वो पिछला साल, तो उसमें अब देखिए, अभी अभी मेरे को ना ये हमारी घरवाली का फ़ोन है, किस लिए आ रहा है बार बार, अभी काटा इस पे आ रहा है। अच्छा जी। अभी 1 घंटा पहले धमकी मिली है मेरे को, चलिए ओपन। तो वो घरवाली टेंशन में है। अभी दुकान पे धमकी मिली है हमारे को। क्या लें जी, ऐसी छोटी मोटी बातों से आप ध्यान से न भटको जी, अपने काम पे लगे नहीं नहीं, रहो। मैं डरता ही आपके नहीं भाई चाहने वाले आपके इतने बंदे हैं यहाँ पर, आप एक बार हाँ बोल लो। साहब। अरे नहीं नहीं सर, ये है ना, ठीक है जी। ये जिसके ऊपर हम ये तो ये बैठा कहा है, जी, जो धमकी दे रहा वो भी, हम तो प्यार चाहें जी। जिसके ऊपर ये बैठा है, हम तो कहेंगे भी सबका नीचे प्यार वाले हो। क्या बिगाड़ लेंगे। हाँ जी। हम तो पहले के, मैं तो ओपन बोलता हूँ ना, जिसको माए ना माए दो, मैंने महीना उसी दिन है जिस दिन मेरी इसने लिखी होगी। हम तो ये देखेंगे भी जो धमकी देने वाले हैं, हम तो उनको आपके साथ एक कुर्सी पे यहाँ एक को यहाँ बैठना देखना चाहते हैं जी, हम तो बस। और उनको भी पता जो धमकी देने वाले हैं, भी राणा जी क्या बात बोल रहे हैं, हम तो प्रभु की लीला है कहेंगे जी, हम तो आसपास देखना चाहते हैं। प्रभु की लीला है। पर वो कर देगा जी, वो करेगा जी, उसकी जरूर लीला करेगा। का कुछ नहीं पता होता यार, ये कर हम देगा तो- जी, ये कर देगा। हम बड़ी बात बोलते ही नहीं, हाँ हम जी। बड़ी बात बोलते ही नहीं। लेकिन ठीक है राणा जी, भाई साहब, इस तेजी को, प्रॉफिट को जेब में लो, जिस पे जितना माल बचा है, यही सलाह दूंगा, आधा बेच लो, आधा फिर रोक के बेच लेना, लेकिन बेच के मुनाफा थोड़ा अंदर कर लो, थोड़ी और जान आ जाएगी। भगवान ने सबको जान दे दी इस साल, ठीक है जी। इतनी दे दी कि 2-3 साल आराम से मौज ले सकते हो, अच्छा जी। लेकिन उस जान को थोड़ा और ले लो, मजबूत कर लो, जो पड़ा है उसको फिर थोड़ा रुक के बेच लेना। ठीक है जी। चलिए, धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। राम राम। दोस्तों, ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका कॉन्टैक्ट नंबर, इनका 12 महीने स्पेशल दोस्तों लहसुन का ही काम है जी। हाँ आबादी तो भैया, दुकानें 2800